नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जंतर मंतर में ग्रेजुएट बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है। ये 100% पॉलिटिकल इवेंट है, 100% पॉलिटिकल इवेंट। इस इवेंट में कभी कल्पना करिए, इतने सारे बच्चे खड़े हैं, उनके लिए भोजन कहाँ से आता है, उनको पानी कौन सप्लाई कर रहा है, उनको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कौन दे रहा है, कोई ना कोई तो पीछे से पैसा दे रहा है, तब तो ये पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। और लगातार पूरा का पूरा युवा वर्ग लगा है कि एक व्यक्ति का इस्तीफा ले लो क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। उस व्यक्ति को उधर तक पहुंचाया किसने है? किसने पहुंचाया? आप ही लोगों ने पहुंचाया है ना। जंतर मंतर पर बैठे वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं सारे बच्चों से पूछता हूं, ये जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, इसको देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया है? आप सबने मिलके बनाया? बोलो हाँ। हाँ महाराज। अब विरोध कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तुम्हारा चुनाव गलत है, ये तुमको एहसास हो गया। अब तुम कहते हो कि वो गलत है तो तुम उसका विरोध कर रहे हो। तो तुम ये बता दो कि तुम्हारा कौन सा चुनाव सही है? नरेंद्र भाई मोदी को सीट से हटाने के बाद या फिर प्रधान जी को सीट के हटाने के बाद तुम जिसको नया अपॉइंट करोगे, तुम उसके विरोध में भी 8 महीने बाद एक स्कैंडल खड़ा करोगे। उसके लिए भी साल 2 साल बाद बोलोगे अब तू भी चोर हो गया है, तू भी बाहर निकल, क्योंकि तुम में चुनाव करने की क्षमता नहीं है। ये जितने भी जंतर मंतर पर स्कैंडल करने वाले बच्चे खड़े हैं, युवा वर्ग है, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बस मैं पूछना चाहता हूं, इसके पहले जो नेता तुमने भेजा था उसके ऊपर भी करप्शन के आरोप थे। उसके पहले जो नेता था उस पर भी करप्शन के जबरदस्त आरोप थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कह रहे थे आप ही लोग कि स्विट्जरलैंड में लाखों करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार में चला गया। आज बीजेपी की सरकार आई, आप कह रहे हैं कि ये भी करप्शन कर रही है, पेपर लीक कर दिया, पैसा कमा रहे हैं। कौन सा व्यक्ति सीट पर बैठने के बाद ईमानदार है? इस बात को कोई एक दिखा दो, कोई एक दिखा दो। एक समय था जब दिल्ली की सत्ता पलट रही थी तो उस IRS ऑफिसर के ऊपर पूरी दिल्ली ने भरोसा किया, बाद में आपका भरोसा उससे भी उठ गया। सीट की महिमा है भाई साहब, उसमें बैठने के बाद ईमानदार भी बेईमान हो ही जाता है। फिर आप इसी तरीके का करते रहिए आंदोलन। एक पार्टी दूसरी पार्टी को हटाने के लिए पीछे से बैक सपोर्ट करेगी। कोई तो कह रहा होगा ये 5 करोड़ हमने दिए, उनके पास पानी पहुंचाओ, पिज्जा पहुंचाओ, बर्गर पर आओ, जोमेटो पहुंचाओ, और उसमें भी प्रपोज्ड प्रोपोगंडा है। कोई बता रहे हैं कि 4 लोगों ने मिलकर के इनके लिए खाना भेज दिया। होता है कभी? तुमने कभी भेजा है किसी के लिए खाना आज तक? बताओ मुझे। इतने आंदोलन हुए, इतने आंदोलन में तुम्हारी कभी आत्मा जगी कि हम आंदोलनकारियों को एक प्लेट खाना का भिजवा दें? ये सब पॉलिटिकल इवेंट हैं। ये इवेंट चलेंगे सरकार के ऊपर प्रेशर देने के लिए। प्रेशर देकर के हम बता रहे हैं कि आप गलत हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जिसका चुनाव अगली बार करेंगे वो आदमी भी गलत है, वो आदमी भी गलत निकलेगा। ये नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ है, इसके पहले भी लीक हो रहा था, इसके पहले भी एग्जाम लीक हो रहे थे। इस पूरे भारत में सिर्फ 2 फर्म ऐसी हैं जो करप्शन से रहित हैं। सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जितनी भी फर्में हैं वो करप्शन लॉस हैं। CA का एग्जाम जब भी होता है विदाउट करप्शन होता है। दूसरी UPSC के एग्जाम होते हैं वो विदाउट करप्शन होते हैं। MP PSC हो, राजस्थान की PSC हो, तमिलनाडु की PSC हो, लोकल PSC में तो करप्शन है, ये तो स्पष्ट दिखता है। 20 लाख रुपए दिए हमने DSP की रैंक ले ली, 40 लाख रुपए दिए हम एडिशनल कलेक्टर बन गए। जब आप लोकल PSC एग्जाम देते हैं तो करप्शन है। UPSC और CA सिर्फ 2 फर्म ऐसी हैं जो करप्शन फ्री जोन पे हैं, बाकी हर चीज पे करप्शन है। अब इतने सारे बच्चे रोज मेहनत कर रहे हैं, इनको भी कहीं से पैसा मिल रहा है,
बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं महाराज आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप तो मेहनत अच्छी कर रहे हैं, आपसे ऊपर वाले को पैसा मिल रहा है, उसको दिया जा रहा है, तो ये 50 लाख पकड़ और जितने कॉलेज के स्टूडेंट हैं सबको लेकर के आ। हो सकता है आपके नेता ने रकम खाई हो और फिर वो बोल रहा हो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप बोलते रहिए इंकलाब जिंदाबाद, क्योंकि आपके बोलने से सत्ता में परिवर्तन नहीं आने वाला। आप चीन की पॉलिसी देखिए, एक राष्ट्रपति को बनाया है, जब तक जिंदा रहेगा यही राष्ट्रपति रहेगा। जब इस तरीके की पॉलिसी चाइना में चली, रसिया में चली, रूस में देख लीजिए, पुतिन कब तक राष्ट्रपति रहेंगे बताइए? जब तक रूस रहेगा तब तक पुतिन रहेगा, तब तक पुतिन रूस का राष्ट्रपति रहेगा। जब एक आदमी को पूरी सत्ता सौंप दो और फिर उसके सामने खड़े होकर के बोलो आपके हाथ में सत्ता है, हमको रोजगार दीजिए, स्किल डेवलपमेंट। आज ये बच्चे बेरोजगारी के लिए मर रहे हैं ना बेचारे, रोजगार नहीं है। क्या है, एमबीए करने वाला 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, पीएससी फाइट करने वाला व्यक्ति जहां पे चपरासी की नौकरी निकल रही है सरकारी में, उस पे फाइट कर रहा है। एमएड बीएड करने वाले झाड़ू लगाने के लिए सड़क में आवेदन दे रहे हैं, मेहतर चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं। तो सरकार, उसकी पॉलिसी अलग है, उसने तो बड़ा कमाल किया है, सरकार ने तो जगह जगह पर कमाल किया। पूरी दुनिया में 5G इंटरनेट देख लीजिए कितने देशों में है। चाइना में 2G मिलता है साहब, 5G नहीं मिलता। क्यों? जितने आवश्यक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही ट्रांसफर होने वाले हैं। वहां पर फेसबुक नहीं चलता, वहां पे रील्स नहीं चलता, वहां पे इंस्टाग्राम नहीं चलता। हमारे यहाँ का युवा तैयार है वेब सीरीज बनाने के लिए, हमारे यहाँ का युवा तैयार है हर चीज में एक स्टेटस फंसाने के लिए। तुमको स्टेटस से फुर्सत मिले तब तुम रोजगारी की बात करना, तुम तो सिर्फ अपने पिता के पैसे पे जिंदा परजीवी लोग हो। 30 साल का बच्चा परजीवी कैसा है? पिता की कमाई खा रहा है, पिता किराना की दुकान में मेहनत कर रहा है। आपको पता, इलिटरेट पर्सन जितने भी हैं भारत के अंदर सब वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं, सबके पास काम है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मेहनत कर रहा है, और जो आईआईटी पास आउट है वो डिप्रेशन में जा रहा है। कारण सिर्फ एक है कि आप सरकार से चाहते हैं, जबकि आपको खुद एम्प्लॉयज जनरेटर बनना चाहिए। एम्प्लॉयज जनरेटर कैसे बनते हैं, इस बात को पूज गुरुदेव हम लोगों को सिखा गए। आचार्य जी ने कहा आगे आने वाले समय पर सरकार लोगों को रोजगार देने में नाकाम रहेगी। सरकार लोगों को, बच्चों को, जवान बच्चों को रोजगार नहीं दे पाएगी। इससे बच्चों के अंदर महताम हानि मनस्ताप, उनके मन के अंदर ताप पैदा होगा, उनकी हानि बहुत होगी, उनका डिवैल्यूएशन होगा, लड़के शराब सिगरेट जुआ और आत्महत्या में डूबेंगे। इससे बचने के लिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने कहा पता करो कि 600 अरब रुपए की कौन सी कंपनी है, पता करो कौन सी कंपनी सेंट्रलाइज्ड होकर के लोगों को रोजगार छीन रही है। जो भी कंपनी रोजगार छीन रही है सेंट्रलाइज होकर के, उसको डिसेंट्रलाइज करना सीखिए। कैसे करते हैं महाराज? छोटा सा फंडा है स्किल डेवलपमेंट का। आप देखिए कम पढ़े लिखे लोग 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं घर के अंदर बैठ करके। कैसे? हाउ टू बी पॉसिबल इट होता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।